रूल 37A क्या है और ये क्या नया न्यूज एंड अपडेट सेक्शंस में जीएसटी ने हमें इश्यू किया कि ऑटोमेटिक रिवर्सल होगा। कुछ बातें आपको इसमें जरूर ध्यान देनी चाहिए। पहला, कि रूल 37A की एप्लीकेबिलिटी क्या है। रूल 37A कहता है कि अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट नहीं किया बाई September आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी आर टॉकिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो अगर 22-23 का कोई परचेज है वो आपके जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 1 सप्लाई ने फाइल किया तो आपके 2A 2B में आ रहा है, एंड यू हैव टेकन द आईटीसी बट कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बिकॉज उसने उस मंथ का 3B फाइल ही नहीं किया। प्लीज नोट, वी डू नॉट हैव एनी फंक्शनलिटी बाय विच वी कम टू नो दैट उसने 3B फाइल किया बट मेरे इनवॉइस का टैक्स नहीं पे किया। तो रूल 37A किसके ऊपर एप्लीकेबल है? जिसने 3B फाइल नहीं किया सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबल है, जिस सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया। मतलब आपके पास में इनवॉइस है, आपके वो 2A 2B में आ रहा है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग 3B का स्टेटस नहीं है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। देन इन दैट केस आपका क्या होगा कि वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट को गया ही नहीं है उस पर्टिकुलर इनवॉइस का, क्योंकि 3B नील फाइल है। अब ये जो फंक्शनलिटी है, ये फंक्शनलिटी जीएसटी ऑटोमेटिकली चेक करेगा एंड दे विल कैलकुलेट द रिवर्सल। अब एक बात ध्यान रखनी है, सपोज आपने किसी रीजन वश उस टाइम पर 22-23 का ट्रांजेक्शन था, माइट बी यू हैव नॉट टेकन द आईटीसी बिकॉज इट वाज इनएलिजिबल और बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। तो अगर आपने आईटीसी उसको लिया नहीं है या लेके रिवर्स कर दिया, देन इन दैट केस ये वापस रिवर्सल नहीं करना है, क्योंकि ये डबल रिवर्सल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। 37A एंड ऑटोमेटिक रिवर्सल, प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू सो मच।